So we'll go 26 और 27 लेना चाहिए. I'll come back to this question later. थोड़ा सा उसके लिए आप क्वेश्चन नंबर 28 फर्स्ट. तो क्वेश्चन conducting spheres of radius चार्ज ऑफ 15 माइक्रोकूलम ईच. तो आपके पास दो कंडक्टिंग स्फीयर है, एक का रेडियस है 5 सेंटीमीटर, एक का है 10. आफ्टर द टू स्पेस आर जॉइंड बाय अ कंडक्टिंग वायर. तो जब आपने स्मॉलर स्फीयर इज, तो क्वेश्चन पहले अच्छे से समझ लेते हैं. रेडियस इज 5 और एक का है 10. दो और दोनों पे क्या है 15 माइक्रोकूलम, 15 माइक्रोकूलम, मतलब Q1 और Q2 की वैल्यू सेम है. ज्वाइन कर दिया और आपसे पूछा है द चार्ज ऑन द स्मॉलर स्फीयर इज. तो कैसे इसको सॉल्व करेंगे. तो यहाँ पे कॉन्सेप्ट कौन सा अप्लाई, आपको ये पता होना चाहिए. जब आप दो कंडक्टर्स को ज्वाइन करते हो, जब तक दोनों का पोटेंशियल सेम ना हो जाए. अब एक काम करेंगे, कनेक्ट करने से पहले सिचुएशन क्या था, इन दोनों को कनेक्ट था Q2. तो व्हाट इज टोटल चार्ज Q1 प्लस Q2 कितना आएगा 15. तो 15 प्लस 15 माइक्रोकूलम 30. तो ये आ गया टोटल चार्ज. दिस इज टोटल चार्ज. इक्वेशन नंबर 1 कनेक्ट कर दिया. तो चार्ज ट्रांसफर होने के बाद पहले कंडक्टर पहले पे हो गया Q1 डैश, दूसरे पे हो गया Q2 डैश. यहाँ तक क्लियर है. कब तक चार्ज ट्रांसफर होगा, जब तक क्या नहीं सेम होता पोटेंशियल. क्या सेम नहीं होता 4 पाई एप्सिलॉन 0 Q1 बाय R1 इक्वल टू 1/2. लेकिन वेट, ये पोटेंशियल सेम कब हुआ, ज्वाइन किया. तो ज्वाइन करने के बाद चार्ज कितना था, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, तो ये और ये क्या हो गया कैंसल. तो Q1 डैश अपॉन R1 इक्वल टू Q2 डैश अपॉन R2. व्हाट इज द वैल्यू ऑफ R2 10 सेंटीमीटर. तो 1 और 2 सा. तो यहाँ तक क्लियर. इसको इक्वेशन नंबर 2 बोल देता हूँ. पहले दोनों पे चार्ज मिलके कितना था 30 माइक्रोकूलम. कितना था. अब तुमने वायर, तो एट द मोस्ट क्या होगा, एक कंडक्टर से चार्ज कहाँ जाएगा दूसरे पे, लेकिन तो 30 माइक्रोकूलम. तो उसको बोलते हैं कॉन्जर्वेशन ऑफ चार्ज. तो कॉन्जर्वेशन ऑफ चार्ज you will get Q2 dash. What is Q1 plus Q2? 30
तो दोनों में स्मॉलर कौन है? नंबर 1, बराबर। Q1 की Q2? Q1। तो यहाँ पे Q2 डैश और Q2 डैश 2Q1 डैश, सही है। तो Q1 डैश Q1 डैश, तो Q1 डैश कितना हो गया? 10 माइक्रो कूलम। रुको रुको रुको, सही है, गलत कुछ नहीं है इसमें। मैं आपको देता हूँ एक ट्रिक। चार्ज ऑन स्मॉलर स्फीयर, मतलब स्मॉलर स्फीयर कौन था? नंबर 1। तो इधर लिखोगे R1 और नीचे लिखोगे व्हाट इज द वैल्यू ऑफ R1? 5। R2 कितना है? 5/15 इंटू 30, 1 और 2 था, तो कितना आ गया? 10 माइक्रो। और दूसरा है फुल मेथड, याद रहेगा। तो फुल मेथड में हमने कनेक्ट किया, पोटेंशियल सेम हो गया, तो Q1 डैश और Q2 डैश का रिलेशन मिल गया, राइट। लेकिन टोटल चार्ज क्या रहेगा? सेम। तो Q1 प्लस Q2 इक्वल टू Q1 डैश प्लस Q2 डैश। इसको अगर तुमको बड़े वाले कंडक्टर पे चार्ज पूछा होता तो 30, तो कितना आता? 20। क्लियर यहाँ तक? बराबर, डन। अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है, या मैं आपको असाइनमेंट देने वाला हूँ, थ्योरी क्वेश्चन है, तो आप खुद भी कुछ सॉल्व करो। देते हैं, ध्यान लो यहाँ पे सब। इन अ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर ऑफ कैपेसिटर अ मेटल शीट इज इंसर्टेड बिटवीन द प्लेट्स। तो दोनों प्लेट्स के बीच में if the thickness of the sheet is half of the separation between the plates, हमारे पास दो प्लेट्स थे, क्योंकि कैपेसिटर में दो ही प्लेट्स होते हैं। इसमें हमने एक और प्लेट इंसर्ट कर दिया। ये जो दूसरा प्लेट है ये भी राइट, और इसका थिकनेस कितना है? हाफ डी बाय था डी, तो थिकनेस कितना है? डी बाय 2। मेटल शीट इंसर्ट करना पूछा है। डू यू रिमेंबर व्हाट इज द कैपेसिटेंस ऑफ अ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर व्हेन यू इंसर्ट माइनस टी प्लस टी बाय के? ये पता होना चाहिए। ओके, और जब तक इन दोनों प्लेट्स में ये, और एयर के केस में कैपेसिटेंस को क्या बोला है? सी। और वो होता क्या है? ए इप्सिलॉन जीरो। लॉक कर दे। हाँ, तो पता होना चाहिए। अब प्रॉब्लम क्या है कि ये मेटल है। अगर आपको याद होगा, जो याद होना चाहिए भी है, मैंने फोर्थ स्पेशल केस इंफिनिटी। कंडक्टर के लिए डायरेक्ट कांस्टेंट क्या होता है? तो ये आ गया ए इप्सिलॉन जीरो बाय डी, में से डी बाई 2 गया, तो कितना बचा? डी बाई इप्सिलॉन जीरो बाई डी। लेकिन ए इप्सिलॉन जीरो बाई डी कितना है? सी है, तो कितना हो गया? 2c। तो ऑप्शन डी।
अगला क्वेश्चन, और 10 पिकोफैराड कैपेसिटर इज कनेक्टेड टू 50 वोल्ट है और कैपेसिटेंस की वैल्यू 10 पिकोफैराड है। हाउ मच इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी इज स्टोर्ड होता है हाफ सी वी स्क्वायर। सी की वैल्यू कितनी है 10 पिको मतलब 10 रेज टू मतलब 5 इंटू 10 रेज टू 2 मतलब 5 इंटू 10 का स्क्वायर। ठीक है, तो ये आ गया आपका 1 10 रेज टू कितना 2, तो कितना हो गया 10 रेज टू -9 20, तो 12.25 10 रेज टू -9 जूल कहाँ दिख रहा है ए -8 जूल। तो सिंपल क्वेश्चन था, कुछ था ही नहीं क्वेश्चन में, एक्सट्रीमली सिंपल। चाहिए व्हाट आई स्टिल सी इज कि आप फॉर्मूला अभी भी रिवाइज नहीं करके आ रहे हो। ओके, चलो जस्ट टू चेक, अगर एक डाइलेक्ट्रिक सब्सटेंस फिल कर देता जिसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट की वैल्यू, तो उस केस में एनर्जी स्टोर कितना होता। इसमें सी क्या बन जाएगा के इंटू सी जीरो बराबर, तो सिर्फ एक हो गया। ये भी मैं आपको देने है, ये आप लोग खुद करो तो बेटर है। तो अगला क्वेश्चन, हाँ ये ठीक, यहाँ ध्यान दो, अयो थोड़ा बहुत चलता रहता है। द एरिया ऑफ द प्लेट्स ऑफ अ पैरेलल प्लेट कंडेंसर इज ए। एरिया कितना है ए, एंड द डिस्टेंस बिटवीन द प्लेट्स इज 10 mm। व्हाट इज डाइलेक्ट्रिक शीट्स इन इट, मतलब दोनों प्लेट्स में दो डाइलेक्ट्रिक शीट है, एक का डाइलेक्ट्रिक डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट 10 और थिकनेस कितना है 6 mm, और दो दूसरा है तो कैपेसिटी ऑफ द कंडेंसर इज। अब जिनको क्वेश्चन नहीं समझा पहले क्वेश्चन समझ। कैपेसिटर है, इस कैपेसिटर के दोनों प्लेट्स का 10 mm कितना है 10 mm, प्लेट एरिया कितना है ए, तो जो प्लेट है इन दोनों प्लेट्स के बीच में आपने दो डाइलेक्ट्रिक शीट्स को इंसर्ट कर दिया और थिकनेस था 6, तो 10 में से 6 mm मतलब लगभग इतना। ये 4 mm है, करेक्ट। एक काम करते हैं, इसके थिकनेस को मैं D1 बोल देता हूँ, 10, इसको बोल दो K2, कितना वैल्यू है 5, कितना है 5। बता दो कि ये दोनों सीरीज में है कि पैरेलल में है, सीरीज में है, सीरीज में है ना। सी एस इक्वल टू 1/C1 प्लस 1/C2। सी मतलब क्या होता है K1 A Epsilon 0 बाय D1 C1 लिखा हुआ है 10 और D1 का वैल्यू D1 का वैल्यू 6 mm 6 mm
-3, तो ये गया ऊपर, तो कितना, तो ऐसा करो 2 जा और 5 है ना, तो 5/3 है वो, इसको ऊपर लेके जाओ, 5a/0/3 ऐसे रखो आप। गुड। C2 कैसे फाइंड करोगे? C2 व्हाट इज टोटल डिस्टेंस? D, मतलब 10 mm, 10 में से 6 mm, मतलब रेशो कितना हो गया? D 10 में से 6 mm, मतलब कितना हो गया? D1 है ना, वो 3/5 टाइम्स ऑफ D है, करके देख लो D की वैल्यू कितनी थी, तो D2 कितना आ जाएगा? 2/5, कितना आएगा? हाँ, तो ऐसा भी चल सकता है अगर आपको करना है। और ये कितना आया? 3/5, 3/5 ऑफ D, कितना जाएगा? 50a/0/3D, है ना? K2a/0/D2, मैंने अभी बताया D2 क्या आएगा? 2 K2 की वैल्यू कितनी थी? 5a/0 कितना हो गया ये? 25a/0/2D। ये वैल्यूज इस फॉर्मूला में सब्स्टिट्यूट कर दो, तो इक्वेशन 1, 2, from 1, 2 and 3 you will get 1/CS equal to कितना है? 50a/3D, तो 1/C1 कितना होगा? 0 होगा ना ऐसा? यस। C2 कितना? C2 2D/25a/0, तो 1/CS क्या कहूँ? 25a/0 2, और यहाँ पे कौन बचा? 2, और 3/2 7/5, बराबर। अपना कैलकुलेशन अभी भी तुम कितना होता है? 1.5, 1.5 में 2 ऐड किया तो कितना था? 3.5, 3.5 क्या होता है? 7/2, 4 + 3 7, 7/2, तो वैसा करना छोड़ दो, तो कितना आ गया? D/25a/0, और ये 7/2 हो गया। डन। तो व्हाट इज CS? 50, सही हो गया। a/0/D की वैल्यू कितनी है? 10 mm, मतलब 10 mm है ना, कैंसल कैंसल, ये ऊपर गया। देखो देखो ऑप्शन में है क्या? ये ऊपर गया 70/7, ऑप्शन नंबर C। डन। अगला क्वेश्चन,
in which a dielectric of dielectric constant 5 has been used is C. With dielectric constant 20 the capacity will become, जोक है, तो what is capacitance? A0 by D. अगर 0 by D बराबर। अब अगर मैंने उसी कैपेसिटी और दूसरा डायरेक्ट्रिक डाल दिया तो इन सब में से सिर्फ, मतलब ये पूरा का पूरा क्या है, कांस्टेंट। क्या है ये, कांस्टेंट। इसका मतलब तुमको क्या समझ में, C2 बाई C1 इज इक्वल टू क्या आएगा, K2 बाई K1 बराबर। K2 की वैल्यू कितनी है 20, K1 कितना है 5, तो 20 बाई 5 मतलब ऑप्शन नंबर बी। चलो अगला क्वेश्चन। A variable condenser is permanently important word, connected to a battery. If the capacity is changed from 2 microfarad to 10 microfarad, the change in energy is equal to। तो पहले क्वेश्चन समझ लो, बहुत सिंपल क्वेश्चन है। वेरिएबल कंडेंसर मतलब ऐसा कैपेसिटर जिसकी वैल्यू चेंज हो सकती है, उसको हमने परमानेंटली किससे कनेक्ट किया, बैटरी से। मतलब वोल्टेज की वैल्यू चेंज नहीं हो सकती है, क्योंकि तुमने बैटरी फिक्स कर दी, तुम बैटरी चेंज करोगे क्या आप, नहीं। बैटरी चेंज करोगे नहीं तो वोल्टेज चेंज होगा क्या, नहीं। तो सिर्फ क्या चेंज होगा, कैपेसिटर की वैल्यू। पहले कितनी थी, कितनी थी 2, अभी कितनी है 10 बराबर, करेक्ट। तो आपको पूछा है चेंज इन एनर्जी, व्हाट इज द एनर्जी स्टोर्ड इन कैपेसिटर, हाफ CV²। क्लियर। What is initial energy? U initial half C initial V². What will be final energy? Half C final V². So what is change in energy? Final energy minus initial energy. मतलब half C final V² minus half C initial V²। मतलब क्या आ जाएगा ये, half C final minus C initial V²। What is C final? 10 microfarad. What is C initial? 2 microfarad। माइक्रो मतलब कितना, 10⁻⁻⁶। अब ये जो क्वेश्चन है ये V के वैल्यू के बिना सॉल्व ही नहीं हो सकता। इसका मतलब वोल्टेज का वैल्यू देना चाहिए था, दिया नहीं है, तो वोल्टेज का वैल्यू 100 वोल्ट ले लो। कितना लोगे, 100। कितना लोगे, 100। तो मैं ऐसा बोलता हूँ, इज कनेक्टेड टू अ बैटरी ऑफ 100 वोल्ट। तो अब ये सॉल्व हो सकता है। तो V² की वैल्यू कितनी है, 100 का स्क्वायर मतलब 10⁻⁴ बराबर। तो 10⁻⁴ कितना, -2, ये कितना है 8/2 कितना होता है 4, तो कितना हो गया 0.04 या फिर 4 × 10⁻²। ऑप्शन नंबर। तो ये था आपका एक्सरसाइज 2, यहाँ पे हो गया ख़त्म। अब हमारा स्टार्ट होगा एक्सरसाइज 3 जो होते हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। तो हम लोग अभी स्टार्ट करेंगे विद PYQs ऑफ CET। इफ द चार्ज ऑन द कैपेसिटर इज इंक्रीज्ड बाय 2 कूलम, मतलब क्या है इसका, पहले अगर चार्ज Q था तो अभी कितना होगा, Q+2। कितना होगा, Q+2, क्योंकि इंक्रीज्ड बाय बोला है। द एनर्जी स्टोर्ड इन इट इंक्रीजेस बाय 21%। द ओरिजिनल चार्ज ऑन द कैपेसिटर इज। क्वेश्चन समझ में आया। पहले चार्ज अगर Q था तो मैं लिख देता हूँ, पहले मतलब इनिशियल चार्ज अगर Q था तो फाइनल चार्ज कितना है, Q+2, ऐसा क्वेश्चन में बोला है। एनर्जी कितने % से बढ़ा, 21। आपको पता है व्हाट इज
द फॉर्मूला फॉर परसेंटेज चेंज इन एनर्जी, या फिर कोई भी फिजिकल क्वांटिटी लिखते हो उसको डेल्टा यू बाई यू इंटू, मतलब वो होता है यू फाइनल माइनस यू इनिशियल बाई यू इनिशियल इंटू 100, ऐसा होता है वो, बराबर। अब आप में से कोई ऐसा नहीं होगा जिसको यू का फॉर्मूला नहीं पता, पता है, हाफ सी वी स्क्वायर, क्लियर, राइट। लेकिन वेल, अब हाँ तो बोल रहे हो, बट तुमको पूछा क्या है, चार्ज, और तुमने फॉर्मूला किस टर्म्स में लिख दिया, सी और वी। इधर चार्ज है क्या, नहीं, तो चार्ज के टर्म में लिखो। तो चार्ज के टर्म में दो फॉर्मूला थे, क्यू स्क्वायर बाय 2c, वेरी गुड, और क्यू वी बाई 2, सही है। तो क्यू स्क्वायर बाय 2c और क्यू वी बाई 2, इन दोनों में से कौन सा फॉर्मूला यूज करोगे और क्यों यूज करोगे, मेरे को आंसर चाहिए। हाफ सी वी स्क्वायर क्यों नहीं हो सकता, क्योंकि जब तुमको फाइंड ही चार्ज करना है तो सी वी स्क्वायर ना उसमें चार्ज है क्या, नहीं, तो वो नहीं यूज होगा। बचे हुए कौन से दो, कौन से दो, क्यू स्क्वायर बाई 2c और क्यू वी बाई 2, इन दोनों में से कौन सा यूज होगा और क्यों यूज होगा, कौन सा यूज होगा, क्यू स्क्वायर बाई 2c, क्यों, क्योंकि कैपेसिटेंस कांस्टेंट है, क्योंकि कैपेसिटेंस की वैल्यू ए और डी पे डिपेंड करती है, ए एप्सिलॉन 0 बाई डी। तुमने प्लेट एरिया चेंज किया नहीं, तुमने डिस्टेंस चेंज किया नहीं, तो सी क्या है, तो इनिशियल और फाइनल कैपेसिटेंस क्या है, सेम। तो इसके लिए क्या यूज करोगे यहाँ पे, क्यू स्क्वायर बाय 2c, बराबर। तो देयरफॉर डेल्टा यू बाई यू इंटू 100, इसकी वैल्यू कितनी दी हुई है, कितना बोला हुआ है परसेंट, कितना 21, यू फाइनल मतलब Q2 स्क्वायर बाय 2c और यू इनिशियल मतलब Q1 स्क्वायर बाय 2c अपॉन इनिशियल, इनिशियल मतलब कौन, Q1 स्क्वायर बाय 2c, मल्टीप्लाई किससे करेंगे, 100 से। क्या कॉमन निकलेगा, 2c, और नीचे का 2c क्या हो जाएगा, तो क्या हुआ, Q2 स्क्वायर माइनस Q1 स्क्वायर अपॉन Q1 स्क्वायर इंटू क्या आ गया, सही है, यहाँ तक क्लियर है, पक्का पक्का, श्योर श्योर। अब क्या करेंगे, क्या करोगे, सॉल्व करोगे और क्या करोगे, रफली रफली बता रहा हूँ, रफली रफली 1 जा और कितना 5 जा, 21 को 20 मान लो, 1 जा और 5 जा, Q1 स्क्वायर को शिफ्ट कर दो, Q1 स्क्वायर इक्वल टू वहाँ कितना है 5 है, तो 5 Q2 स्क्वायर माइनस 5 Q1 स्क्वायर। तुमको क्या फाइंड करना है, क्या फाइंड करना है, ओरिजिनल चार्ज कौन था, Q1, तो क्या फाइंड करना है Q1, तो यहाँ से क्या आ जाएगा 6 Q1 स्क्वायर इक्वल टू 5 Q2 स्क्वायर, बराबर, करेक्ट, राइट। तो 6 Q1 स्क्वायर इक्वल टू 5 Q2 स्क्वायर, लेकिन Q1 को तुमने बोला है Q और Q2 क्या है Q प्लस 2, तो क्या करेंगे Q प्लस 2 का स्क्वायर, इसको सॉल्व करेंगे। तो 6Q स्क्वायर इक्वल टू 5 Q स्क्वायर प्लस 4Q प्लस 4, इसको सॉल्व कर लो, करो तो सॉल्व, इसको क्या आएगा बताओ, 6Q स्क्वायर इक्वल टू 5Q स्क्वायर प्लस कितना 20Q प्लस कितना 20, ओके, तो कितना हो गया ये Q स्क्वायर माइनस 20Q माइनस 20 इक्वल टू, बराबर है, तो क्वाड्रेटिक बन गया, क्वाड्रेटिक, क्वाड्रेटिक बन गया। बताओ फिर, क्वाड्रेटिक बन गया तो व्हाट आर द, क्वाड्रेटिक बन गया ना, तो फैक्टर्स क्या है इसके, हाँ
फैक्टर्स क्या फैक्टर्स? -5 -4, प्रोडक्ट इज +20, नॉट -20, इसलिए तो इसीलिए तो बोला मैंने, इतना सिंपल नहीं है। या तो अप्रोक्सीमेशन यूज नहीं करना, अगर कर लिया तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे इधर, और आंसर देखो आंसर। अगर मैं 5 वैल्यू लेता हूँ तो 5 स्क्वायर कितना होता है? 25 इंटू 6 कितना होता है? 150, कितना? 150। 5 + 2 कितना होता है? 7। 7 स्क्वायर कितना होता है? 49 इंटू 5 कितना होता है? 50 इंटू 5 250। ये 150 और 250 हो सकता है क्या? नहीं आ सकता, नहीं आएगा। फिर 20, तो 20 लेके देखते हैं। 20 स्क्वायर कितना होता है? 400 इंटू 5 कितना होता है? 2000, कितना? 2000। ये 20 + 2 कितना है? 22। 22 का स्क्वायर कितना होता है? 22 का स्क्वायर कितना होता है? अरे 20 का स्क्वायर कितना होता है? 400। 21 का कितना होता है? 21। 22 का स्क्वायर नहीं पता तो कैसे चलेगा? 484, कितना है? 484। 484 मतलब लगभग कितना? 500। व्हाट इज 500 इंटू 5? और ये क्या आ रहा था? आ रहा है? नहीं आ रहा? करेक्ट। तो फिर चेक करते रहो, चेक करो आता है कि नहीं। 10 डाल के देखो, 10। उनका आंसर क्या दिया वो देखेंगे। उनका आंसर 20 दिया हुआ है, हमारा 20 से क्यों नहीं आ रहा? हमने अप्रोक्सीमेशन किया। तो अगर मैं ये अप्रोक्सीमेशन नहीं करता, वैसे अप्रोक्सीमेशन करके भी आंसर आने वाला है आपका, लेकिन अगर नहीं करते तो, सपोज नहीं करते, हम लोग अगर अप्रोक्सीमेशन करते नहीं तो क्या होता? तो बताओ अभी क्या आएगा यहाँ पे? 21/100 मतलब कितना? 0.21। Q1 स्क्वायर इक्वल टू Q2 स्क्वायर माइनस Q1 स्क्वायर। वो Q1 स्क्वायर को यहाँ लेके आ जाओ, तो 0.21 Q1 स्क्वायर प्लस Q1 स्क्वायर इक्वल टू कितना हो गया? Q2 स्क्वायर। बताता हूँ मैं कर क्या रहा हूँ, बताता हूँ, थोड़ा ध्यान दो। ये कितना हो गया? 1.21 Q1 स्क्वायर इक्वल टू कितना हो गया? Q2 स्क्वायर। टेक रूट। 1.21 का रूट पता है? 1.1। Q1 इक्वल टू Q2, इक्वेशन नंबर 2। लेकिन एक इक्वेशन और है, वो क्या होता है? Q2 इक्वल टू Q1 प्लस 2। दूसरा क्या है? तुमको फाइंड क्या करना है? Q1। Q2 इक्वल टू 1.1 Q1 और Q2 इक्वल टू, सॉल्व कर लो फ्रॉम 1 and 2। फ्रॉम 1 and 2, 1.1 Q1 इक्वल टू Q1 प्लस 2। बताओ क्या है आंसर? हो गया ना सॉल्व। 1.1 Q1 माइनस Q1 इक्वल टू कितना? 2। ये कितना आया? 0.1 Q1 इक्वल टू 2। 10⁻⁻1 है ये, तो Q1 इक्वल टू 2/10⁻⁻1 तो कितना हो गया? इसलिए अप्रोक्सीमेशन हर जगह पे नहीं लगाना। 20 कूलम।